ट्रेजर एनएफटी की रहस्यमयी कहानी साल 2030 का समय था। डिजिटल दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी का जमाना था। भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला अर्जुन एक आम नौकरी पेशा आदमी था, लेकिन उसकी रुचि हमेशा नई तकनीकों में रही थी। उसने हाल ही में एनएफटी के बारे में सुना था और यह जानकर उत्साहित था कि इनसे लोग लाखों कमा रहे थे। एक दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते हुए अर्जुन को एक अजीब वेबसाइट मिली। ट्रेजर एनएफटी खोया हुआ खजाना वेबसाइट पर लिखा था। क्या आप तैयार हैं? यह कोई साधारण एनएफटी नहीं, बल्कि एक रहस्य है। जिसे हल करोगे वही असली खजाने का मालिक बनेगा। अर्जुन को यह किसी खेल की तरह लगा, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने इसमें निवेश करने का फैसला किया। उसने एक एनएफटी खरीदा जिसमें एक पुराना धुंधला नक्शा बना था। यह नक्शा किसी प्राचीन स्थान की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन कहां, यह स्पष्ट नहीं था। रहस्य की पहली परत अर्जुन ने एनएफटी के कोड को ध्यान से देखा और उसमें छिपे कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक को डिकोड किया। ये भारत के राजस्थान में स्थित एक प्राचीन किले की ओर इशारा कर रहे थे। यह जगह थी भानगढ़ का किला, जिसे भारत का सबसे रहस्यमयी स्थान माना जाता है। अर्जुन ने बिना समय गवाए राजस्थान जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसने किले के अंदर वही चिन्ह देखा जो उसके एनएफटी के नक्शे पर बना था। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है। खजाने की खोज अर्जुन किले के एक गुप्त तहखाने में पहुंचा। वहां की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जो ठीक वैसी ही थीं जैसी उसके एनएफटी पर थीं। अचानक उसके मोबाइल पर एक पॉपअप आया, अंतिम पहेली हल करो और खजाना तुम्हारा होगा। पहेली थी, सच्चा खजाना वह है जो समय के साथ बढ़ता जाए, लेकिन उसे हाथों से नहीं छुआ जा सकता। अर्जुन ने गहरी सोच में पड़ गया। सोना चांदी नहीं, जमीन नहीं। और फिर उसे एहसास हुआ, बिटकॉइन। जैसे ही उसने यह उत्तर वेबसाइट पर डाला, उसके एनएफटी का कोड बदल गया और एक नई फाइल डाउनलोड हो गई। ये एक क्रिप्टो वॉलेट की चाबी थी जिसमें 100 बिटकॉइन थे। अर्जुन की नई जिंदगी 100 बिटकॉइन, आज के समय में करोड़ों रुपए। अर्जुन की किस्मत रातों रात बदल गई। उसने इस रहस्यमयी एनएफटी की सच्चाई को समझा। असली खजाना ज्ञान और धैर्य होता है। यह एनएफटी एक डिजिटल पहेली थी, जिसे जिसने सुलझाया वही इनाम का हकदार बना। अब अर्जुन भारत का सबसे चर्चित एनएफटी इन्वेस्टर बन चुका था और उसकी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन वह जानता था कि असली खजाना सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि नई तकनीकों को समझने और सीखने में है। अंततः यह एनएफटी न केवल उसे अमीर बना गया, बल्कि उसे एक नई सोच और पहचान भी दे गया।